शादी के बाद अगर बेबी नहीं हो रहा तो डॉक्टर को किस वक़्त अप्रोच करना चाहिए, कितने टाइम के बाद? मेरा नाम डॉक्टर रुबा रहीम है, मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और साथ में आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन ऑल्सो। ये एक बहुत बड़ा मसला है, शादी को 2-3 महीने हुए नहीं होते और ये टेंशन शुरू हो जाती है कि अभी बेबी नहीं हुआ या कंसीव नहीं किया, तो शायद सब फर्टिलिटी का मसला है और डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि इतना जल्दी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ख़ातून की स्पेसिफ़िकली एज ज़्यादा नहीं है, जैसे वो 35 ईयर्स से कम एज की हैं और शादी को बहुत कम अरसा हुआ है और उसके अलावा और कोई मसला नहीं है, मे बी दे आर लिविंग टुगेदर और इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कम से कम 1 साल का टाइम तो मिनिमम है जो मेडिकली देना चाहिए बिफोर यू अप्रोच अ डॉक्टर। इसमें अगर आप मेडिकल एविडेंस देखें तो 3 महीनों में तो 25% लोग कंसीव करते हैं, 1 साल में 80% और 2 सालों में 90% लोग कंसीव करते हैं। तो 1 साल के बाद अगर आप डॉक्टर को अप्रोच करेंगे तो डॉक्टर आपको ये मतलब नहीं है कि ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी सी इन आवर क्लिनिक्स के पेशेंट 2 महीने बाद ही मेडिसिन्स लेना शुरू कर देती हैं और ट्रीटमेंट्स के ऊपर आ जाती हैं, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, मेंटल लेवल इफ़ेक्ट होता है। फीमेल के लिए मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है कंसीव करने के लिए। बिकॉज़ अगर स्ट्रेस बार-बार होगा, हर महीने यही ज़हन में होगा कि इस दफ़ा कंसीव हुआ या नहीं और 10 लोग घर में मौजूद हैं इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि कंसीव नहीं हो रहा, तो इस स्ट्रेस में वैसे ही कंसीव नहीं होता। तो साल के बाद डॉक्टर आपका फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं शुरू करेंगे, इंस्टेड एक टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें हस्बैंड का टेस्ट, क्योंकि वो भी उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड को इवैल्यूएट किया जाए और फिर साथ में फीमेल की का टेस्ट। फीमेल के टेस्ट के अंदर अल्ट्रासाउंड शामिल है और इफ़ नीडेड ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर ये तीनों टेस्ट ठीक हैं तो उसके बाद 1 साल का और टाइम दिया जा सकता है नेचुरल कंसेप्शन का। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 साल यंग कपल अगर साथ रह रहे हैं तो 90% से ज़्यादा, तकरीबन 92% इसमें रेट है कि वो स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर जाते हैं। हाँ, हाउएवर अगर कोई बहुत टेंशन है तो सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि एग बनने की दवाइयों से बात स्टार्ट की जा सकती है। होता यूँ है कि शादी के 2-3 महीनों के बाद ही एग बनने की मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं और साल के बाद टेंशन शुरू हो जाती है कि इतना ट्रीटमेंट हो गया और अभी तक हमल ही नहीं हुआ और बाद में पता चलता है कि मसला शायद मेल फैक्टर में था या कोई फीमेल के अंदर क्योंकि अल्ट्रासाउंड और चीज़ें हो नहीं रही थी, ना ट्यूबल पेटेंसी हुआ, तो वो मसला ना निकल आए। लेकिन अगर फीमेल की एज 35 से ज़्यादा है या पहले कोई ऑपरेशन हुआ हुआ है या फिर उसको माहवारी का मसला है या हस्बैंड बाहर के मुल्क होते हैं और ऑफ कोर्स साल बाद आ रहे हैं फॉर 1 मंथ और सो, तो उसमें फिर 2-2 साल या वो डिले नहीं किया जाता, फिर आप थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जा सकते हैं।